तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम मिडिल क्लास फैमिलीज में ट्रेडिशनल शादियां किस तरह होती हैं। हुआ कुछ यूं है कि आपका भाई वैसे तो शादियां अटेंड नहीं करता, लेकिन आपके भाई के बचपन के दोस्त उसामा की शादी थी, इसलिए अटेंड करनी भी जरूरी थी और व्लॉग बनाना भी जरूरी था। अब अगर आपका कोई दोस्त उसामा अभी तक कुंवारा है तो उसको इस वीडियो में टैग कर दो, शायद उसको शर्म आ ही जाए। असल में ये दिन था जुमेरात का और जुमेरात को दूल्हे के दोस्तों की तरफ से उसको मेहंदी भी लगाई जाती है और घूमर भी मारी जाती है। इसलिए आपके भाई ने भी अपने दोस्त को बड़े बेहतरीन अंदाज से मेहंदी लगाई और फिर टाइम हो गया उसका जिस काम में इंतजार था, यानी कि खाने का। तो इसलिए लोगों को थोड़ा बहुत अपना भाषण देने के बाद हम भी सीधा पहुंच गए खाने वाले दस्तरखान पे। खाने में हमने रोकनी नान के साथ बेहतरीन किस्म का चिकन कोरमा सर्व किया गया, जो कि टेस्ट में बहुत ही जबरदस्त था। और फिर सारी रात दोस्तों के साथ जागने के बाद बारी आ गई फिर अगले दिन सुबह नाश्ते। तो नाश्ता करने के लिए हम पहुंचे मोहल्ला आली में वाक़ मौलवी मोहम्मद हुसैन मदरसे के बिल्कुल साथ पुड़ियाँ और चने। तो सबसे पहले आपके भाई ने पुड़ी और चनों का कॉम्बिनेशन बनाकर एक मोरसल तैयार की और फिर जब हमने उसकी फर्स्ट बाइट ली ना तो अखीर भाई अखीर। और फिर यहाँ से फ्री होने के बाद असर की नमाज के बाद जामिया मस्जिद बाहर वाली में निकाह था भाई का, तो आपका भाई सीधा वहाँ पे पहुंचा। तो भाई का निकाह जैसे ही हुआ तो हमने भाई को मुबारकबाद दी, तो भाई ने गले मिलते साथ हमें एक ही बात की कि अगली बारी तेरी आएगी। यहाँ से फ्री होने के बाद क्योंकि हम उसामा का करीबी दोस्त है, इसलिए मुसहरी सजाना भी हमारे ही जिम्मे लगाया गया था। इसलिए हमने और हमारे दोस्तों ने बड़ी मेहनत के साथ और कारीगरी का मुजाहरा करते हुए खूब मुसहरी को सजाया और फिर रात को खूब जश्न मनाया गया और आतिशबाजी की गई और लड़की वालों के घर बारात ली जाएगी। यहाँ पे सारे बारातियों की हल्की फुल्की रिफ्रेशमेंट भी करवाएगी और फिर खैर खैरियत से बारात भी रवाना कर दी गई। और लास्ट में फिर बारी आई वलीमे की, जो कि उससे अगले दिन था, और वो था पीसी मैरिज हॉल में, जो कि चनियोड़ में बाईपास पर वाक़ है। एम्बियंस और लाइटिंग इनकी काफी खूबसूरत है और चेयर्स टेबल्स इनकी मुनासिब है। अक्सर शादियों में आपने देखा होगा कि दूल्हे के दोस्त 3 पीस सूट पहन के चूचे बने हुए होता है, तो भाई 3 पीस सूट पहनने से कोई अंग्रेज नहीं बन जाता। इसलिए मेरे हिसाब से शलवार कमीज इज बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि 3 पीस सूट पहन के जो चिकना नजर आना होता है वो दूल्हा ही नजर आए तो बेहतर है, दूसरे तो फिर चूचे ही लगते हैं। धड़ाधड़ लोग आ रहे थे मैरिज हॉल में और मैरिज हॉल मुकम्मल फुल हो चुका था। इंतजार था तो सिर्फ चिकने का दूल्हे का इंतजार था, जिसके बगैर रोटी नहीं ना खुल सकती ना। और अभी हम दूल्हे के बारे में सोच रहे थे तो उसने जबरदस्त किस्म के 3 पीस सूट के अंदर एंट्री मारी, जिसको गले मिलने के बाद ने ऐसी काने चिको गाल की थी कि जल्दी रोटी खोल दे, नहीं था मेरा ब्लड लो हो जाना। अगर यहाँ के खाने के मेन्यू की बात करें तो इसमें चिकन पीस, पुलाव राइस और तबाही के दहाने पर पहुंचा देने वाला ये वाला बीफ कोरमा, जो कि भाई इतना जबरदस्त और इतना टेंडर किस्म का मीट था कि मैंने अब तक अपने फूड व्लॉगिंग के कैरियर में इस तरह का नहीं खाया। और टेस्ट में ओए होए 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 अखीर जबरदस्त। और लास्ट में बारी आई कस्टर्ड की, जो कि भाई वो भी बड़ी ही जबरदस्त। और अगर आप लोग मेरे यहाँ के तफसीली व्लॉग देखना चाहते हो तो 3 किस्तों में 3 एपिसोड बनाकर मैंने यूट्यूब पे 3 लॉन्ग वीडियोस अपलोड कर दी। जाके वीडियोस भी वॉच करे थे, अच्छे बच्चे बन के साढ़े चैनल भी सब्सक्राइब कर छोड़े।